हेलो एवरीवन, आई एम कमल शर्मा। वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के हर एग्जाम में रिपीट होने वाले बेस्ट 100 एमसीक्यूज़, जो हिमाचल जीके के स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो रिपीट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है ऑन 15 अप्रैल 1948। हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाया जाता है। तो जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया था, हिमाचल प्रदेश बना था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने थे? तो आपको ये पूछा गया है ऑन 15 अप्रैल 1948 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज 4। एट दैट टाइम देयर वर 4 डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, चंबा, मंडी, सिरमौर एंड महासू। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑन 15 अप्रैल 1948 देयर वर 4 डिस्ट्रिक्ट इन एचपी, चंबा, मंडी, सिरमौर एंड महासू। सो दिस इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिमालयन पोलियंड्रीज? स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बोला गया है कि हिमालयन पोलियंड्रीज जो बुक है उसके ऑथर कौन से हैं? तो राइट आंसर इज डी.एन. मजूमदार। डी.एन. मजूमदार इज द ऑथर ऑफ हिमालयन पोलियंड्रीज। सो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर राहुल संस्कृत्यान की बात की गई है, तो इनकी भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, दैट इज किन्नर देश। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं। नोरा रिचर्ड की स्टूडेंट्स एक यहाँ पर याद रखिए आप, यहाँ पर बुक का नेम है कंट्री लाइफ। तो कंट्री लाइफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। समटाइम्स एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कंट्री लाइफ किसकी बुक है, किन्नर देश किसकी बुक है? तो राहुल संस्कृत्यान की बुक रहेगी किन्नर देश, कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड की रहेगी, एंड डी.एन. मजूमदार इज द राइटर ऑफ हिमालयन पोलियंड्रीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हियर। Next is students, which of the following temple is not associated with Chamba district? लक्षणा देवी टेम्पल, बरमौर 84 टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल एंड मृकुला देवी टेम्पल। स्टूडेंट्स, कौन सा टेम्पल जो है वो बोला गया है चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड नहीं है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मृकुला देवी टेम्पल। स्टूडेंट्स, मृकुला देवी टेम्पल की बात की जाए, मृकुला देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट उदयपुर इन लाहौल स्पीति। सो ये चंबा से रिलेटेड नहीं है। ऑल अदर टेम्पल्स आर लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। सो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 84 टेम्पल की, 84 टेम्पल इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज 84 टेम्पल। यदि हम बात करें लक्ष्मी नारायण टेम्पल की, लक्ष्मी नारायण टेम्पल इज अ ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल्स, एंड ये दोनों ही टेम्पल स्टूडेंट्स चंबा के एक फेमस रूलर साहिल वर्मन द्वारा बनवाए गए थे। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड स्टेट ऑफ चंबा एट ब्रह्मपुर इन 550 AD? स्टूडेंट्स, आपको बोला गया है कि मारू आदित्य वर्मन, साहिल वर्मन, रवि वर्मन, इनमें से किसने जो है वो चंबा जो स्टेट थी, चंबा जो रियासत थी, इसको इस्टेब्लिश किया था, इसको फाउंड किया था इन 550 AD एट ब्रह्मपुर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मारू। स्टूडेंट्स, मारू ने सबसे पहले जो है वो फाउंड किया था चंबा स्टेट को इन 550 AD। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, चंबा रियासत वॉज फाउंडेड बाय मारू। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बताए कि चंबा टाउन जो चंबा शहर की स्थापना की वो किसने की थी? दैट इज साहिल वर्मन। चंबा टाउन इज इस्टेब्लिश्ड बाय द साहिल वर्मन इन द ईयर 920 AD। सो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, मिर्जा हमीदुल्ला बेग वॉज द फर्स्ट डैश ऑफ एचपी। स्टूडेंट्स, मिर्जा हमीदुल्ला बेग हिमाचल के फर्स्ट क्या थे? गवर्नर, स्पीकर ऑफ विधानसभा, चीफ कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ एचपी हाई कोर्ट। सो स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, Mirza Hamidullah Beg was the first Chief Justice of HP High Court and he became the Chief Justice on 25th of Jan 1971। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि मिर्जा हमीदुल्ला बेग हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिए, लीला सेठ जो थी वो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की पहली वुमन चीफ जस्टिस थी। और यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स करंट चीफ जस्टिस की, तो चीफ जस्टिस ऑफ एचपी हाई कोर्ट जो करंट है दैट इज मोहम्मद रफ़ीक। तो वो भी आप पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज नोन एज दमेरी इन द पास्ट? स्टूडेंट्स, सुजानपुर, गुलेर, अर्की और नूरपुर, किस प्लेस को जो है वो एंशिएंट टाइम में स्टूडेंट्स दमेरी नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नूरपुर। स्टूडेंट्स, नूरपुर इज लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड इसको ओल्ड टाइम में बोला जाता था दमेरी। सो अब बात करें स्टूडेंट्स, नूरपुर नाम दमेरी का कैसे पड़ा था? स्टूडेंट्स, जहांगीर ने जो है वो नूरपुर का नेम जो है वो दमेरी से नूरपुर कर दिया था। दमेरी का नेम नूरपुर से जहांगीर के द्वारा चेंज किया गया था ऑन द नेम ऑफ हिज वाइफ नूर जहां। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे कि नूर जहां के नाम पर जो है वो नूरपुर का नेम पड़ा है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नोन एज लेक ऑफ द स्लीपिंग वुमन? महाकाली लेक, चंद्राताल लेक, कुंत व्योग लेक,
एंड रेणुका लेक। सो स्टूडेंट्स बोला गया है किस लेक को लेक ऑफ द स्लीपिंग वुमन यहाँ पर बोला जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रेणुका लेक। रेणुका लेक स्टूडेंट्स सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स इसकी जो शेप है वो लाइक अ स्लीपिंग लेडी है, इसलिए इस लेक को, रेणुका लेक को लाइक अ स्लीपिंग लेडी बोला जाता है, जो कि माना जाता है कि इसका रिलेशन जो है वो गॉडेस रेणुका से रहेगा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। महाकाली लेक की बात की जाए, महाकाली लेक इज लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंद्रताल लेक स्टूडेंट्स लोकेट करती है लाहौल स्पीति में एंड कुंत ब्योग लेक जो है वो लोकेट करेगी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड एट स्टूडेंट्स। राजा भूरी सिंह जो है वो एक इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे थे चंबा डिस्ट्रिक्ट के। सो भूरी सिंह म्यूजियम ऑल्सो लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड इट वॉज बिल्ड बाय राजा भूरी सिंह इन द ईयर 1908। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हियर। नेक्स्ट इज पार्वती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स पार्वती रिवर पूछा गया है कि कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी मीन सहायक नदी है किस नदी की, यमुना, सतलुज, ब्यास और चिनाब। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्यास। स्टूडेंट्स पार्वती रिवर फ्लोज फ्रॉम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ब्यास रिवर ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। सो स्टूडेंट्स पार्वती रिवर जो है वो एक सहायक नदी रहेगी ब्यास रिवर की। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। पार्वती रिवर की बात की जाए स्टूडेंट्स, पार्वती रिवर का जो ओरिजिन होता है वो होता है मंतलाई, MANTLAI, मंतलाई लेक इन कुल्लू। तो यहाँ से जो है वो ओरिजिन होता है पार्वती रिवर का। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड इसके अलावा एक और पॉइंट आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, मणिकरण हॉट स्प्रिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग इन HP, इट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ पार्वती रिवर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पॉपुलरली एज इलोरा ऑफ हिमाचल। स्टूडेंट्स ताबो मोनेस्ट्री, नीरथ टेम्पल ऑफ नीरथ, मसरूर रॉकर टेम्पल और नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स किसको जो है वो इलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश बोला जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मसरूर रॉकर टेम्पल। मसरूर रॉकर टेम्पल स्टूडेंट्स लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज नोन एज इलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये समटाइम हम यूज़ करते हैं अजंता एंड इलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो याद रखना इलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश मसरूर रॉकर टेम्पल को बोला जाता है। एंड यदि इसके साथ में हम स्टूडेंट्स बात करें ताबो मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन लाहौल स्पीति। ताबो मोनेस्ट्री को बोला जाता है अजंता ऑफ हिमालयाज। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अजंता ऑफ हिमालयाज किसे बोला जाता है, दैट इज ताबो मोनेस्ट्री। सो राइट, यहाँ पर आपका ताबो मोनेस्ट्री से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात की जाए, फेमस रोरिक आर्ट गैलरी इज सिचुएटेड एट बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ HP। स्टूडेंट्स यहाँ पर रोरिक आर्ट गैलरी की बात करें, रोरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट नगर इन कुल्लू। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नगर कुल्लू में स्टूडेंट्स रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो लोकेट करती है। सो इसको नगर आर्ट गैलरी भी बोला जाता है। रोरिक आर्ट गैलरी की बात की जाए स्टूडेंट्स, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द निकोलस रोरिक। इसको निकोलस रोरिक द्वारा 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड स्टूडेंट्स एग्जाम में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि निकोलस रोरिक किस कंट्री से बिलोंग करते थे, उनका बर्थ कौन सी कंट्री में हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखिए, रशिया। ही ओरिजिनली बिलोंग फ्रॉम रशिया। तो ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड स्टूडेंट्स निकोलस रोरिक को पॉपुलरली एक और नेम से जाना जाता था, दैट इज महर्षि। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि महर्षि टाइटल किसको दिया गया था, तो दैट इज निकोलस रोरिक इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट इज हु फाउंडेड द मंडी टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो मंडी टाउन है स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर को किसके द्वारा फाउंड किया गया था, दीपचंद, गरुड़ सेन, बीजे रामचंद और अजबर सेन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अजबर सेन। स्टूडेंट्स मंडी शहर की स्थापना 1526 में अजबर सेन के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन रहेगा। साथ में आप एक और पॉइंट याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको एक और पॉइंट यहाँ पर बनता है, मंडी रियासत। मंडी रियासत किसके द्वारा फाउंड की गई, मंडी टाउन अलग रहेगा, मंडी शहर एंड मंडी रियासत। सो स्टूडेंट्स मंडी रियासत वाज फाउंडेड बाय बाणसेन इन 1300, बाणसेन इन 1300 AD। सो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन है, बाबा बड़वाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। बाबा बड़वाग सिंह फेयर जो है वो कहाँ पर यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, तो राइट आंसर इज ऊना। राइट आंसर इज ऊना डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट्स बाबा बड़वाग सिंह डेरा जो है वो लोकेट करता है एट मेडी इन ऊना। सो यहीं पर जो है वो बाबा बड़वाग सिंह फेयर ऑब्जर्व होता है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे।
सो इसके नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज चिनाब, सतलुज, ब्यास और रावी। स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एचपी। स्टूडेंट्स लार्जेस्ट रिवर हम उस रिवर को कहते हैं जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा हो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चिनाब इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड यदि हम बात करें सतलुज, सतलुज स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सतलुज जो है वो हिमाचल की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट। चिनाब जो है वो लार्जेस्ट रिवर रहेगी हिमाचल प्रदेश की। एंड चिनाब also known as Chandra and Bhaga because it formed after the merger of Chandra and Bhaga at the place called Tandi in Lahaul Spiti. So right answer is option number A here. Next question is students, Baba Balak Nath temple is located at which district of Himachal Pradesh? Baba Balak Nath temple जो है वो कहाँ पर लोकेट करता है? So right answer is option number, यहाँ पर स्टूडेंट्स रहेगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, बिकॉज बाबा बालक नाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट अ प्लेस कॉल्ड द्योटसिद इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखिए द्योटसिद नाम के प्लेस पर जो है वो बाबा बालक नाथ टेम्पल लोकेट करता है इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। सो बाबा बालक नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, द फेमस मोहन पार्क इज लोकेटेड एट। स्टूडेंट्स जो मोहन पार्क, फेमस मोहन पार्क है, क्वेश्चन पूछा गया कहाँ पर लोकेट करता है? नाहन, धर्मशाला, मनाली और नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज मोहन पार्क इज लोकेटेड एट सोलन। सो राइट आंसर यहाँ पर आपका नन ऑफ दीज रहेगा, बिकॉज सोलन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, हिमाचल स्टेटहुड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? स्टूडेंट्स हिमाचल स्टेटहुड डे स्टूडेंट्स उस दिन मनाते हैं जिस दिन हिमाचल स्टेट कंप्लीट स्टेट बना था हिमाचल प्रदेश। सो स्टूडेंट्स हिमाचल स्टेटहुड डे इज ऑब्जर्व ऑन 25th of Jan every year because on this day in 1971 हिमाचल प्रदेश बिकेम 18th स्टेट ऑफ इंडिया। सो ये पॉइंट्स याद रखना कि हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को देश का 18वां राज्य बना था, इसलिए एवरी ईयर 25 जैन को हम मनाते हैं हिमाचल स्टेटहुड डे। एंड इसी दिन स्टूडेंट्स एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, नेशनल वोटर्स डे भी जो है वो हमारे देश में ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 25th of Jan। तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर इज एट। स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के कहाँ पर लोकेट करते हैं? आपका ऑप्शन है कल्पा, काजापू और नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर नन ऑफ दीज, बिकॉज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड एट रिकोंग पीओ। रिकोंग पीओ में स्टूडेंट्स लोकेट करते हैं। सो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, विच रीजन ऑफ एचपी वॉज नोन एज त्रिगर्ता इन एंशिएंट टाइम? स्टूडेंट्स कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और मंडी, इनमें से किस रीजन को जो है वो पुराने टाइम में त्रिगर्त बोला जाता था? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हियर, कांगड़ा। त्रिगर्ता वॉज द ओल्ड नेम ऑफ कांगड़ा। तो ये पॉइंट याद रखना कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को पुराने टाइम में त्रिगर्त बोला जाता था। एंड स्टूडेंट्स त्रिगर्त जो थी वो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत थी। तो ध्यान रखना त्रिगर्ता वॉज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये पॉइंट्स आपको पूछा जा सकता है कि हिमाचल की सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? त्रिगर्ता। एंड इट वॉज फाउंडेड बाय सुशरम चंद्रा। सुशरम चंद्रा वॉज द रूलर हु फाउंडेड त्रिगर्त प्रिंसली स्टेट। तो ये भी पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, ब्रिगू लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? ब्रिगू लेक स्टूडेंट्स हिमाचल के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है? मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और ऊना। सो मैं यदि बात करूं स्टूडेंट्स तो ब्रिगू लेक लोकेट करती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रिगू लेक इज लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ब्रिगू लेक, इसके साथ में स्टूडेंट्स आप एडिशनल और भी याद रख सकते हैं, सरवालसर लेक, दशहर लेक, ये कुछ और लेक्स हैं जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करेंगी। यदि हम मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो प्राशर लेक, रिवालसर लेक, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक हैं जो मंडी डिस्ट्रिक्ट की आप ध्यान में रख सकते हैं। लाहौल स्पीति में स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट लेक है चंद्रताल लेक, सूरजताल लेक। तो ये इंपॉर्टेंट लेक हैं लाहौल स्पीति की रहेंगी। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, विच सिख गुरु इज लिंक्ड विद द पोंटा साहिब गुरुद्वारा? स्टूडेंट्स पोंटा साहिब एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि सिखिज्म में एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, दैट इज लोकेटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो पूछा गया है कि पोंटा साहिब से कौन से सिख गुरु जो थे वो रिलेटेड थे? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद साहिब या फिर यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। स्टूडेंट्स गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख रिलीजन में 10th गुरु थे। तो इन्होंने अपनी लाइफ के 5 years जो थे वो स्पेंड किए थे एट पोंटा साहिब। सो पोंटा साहिब इज रिलेटेड विद गुरु गोविंद सिंह। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हियर। एंड स्टूडेंट्स याद रखते हैं गुरु नानक देव जी जो थे वो फर्स्ट सिख गुरु थे। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट,
द बुक HP इट्स शेप एंड स्टेट वॉज रिटन बाई। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ये वाला क्वेश्चन, HP इट्स शेप एंड स्टेट, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? सो स्टूडेंट्स दिस बुक इज वॉज रिटन बाय द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज डॉक्टर YS परमार, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया था। डॉक्टर YS परमार, यशवंत सिंह परमार वॉज द ऑथर और राइटर ऑफ HP इट्स शेप एंड स्टेट। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज। स्टूडेंट्स आपको बोला गया कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का एरिया वाइज। तो बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और सोलन में बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हमीरपुर इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। इसका जो एरिया रहेगा स्टूडेंट्स वो 1118 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। एंड साथ में स्टूडेंट्स जो बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश में रहेगा दैट इज लाहौल स्पीति। नेक्स्ट इज who became the first lieutenant governor of HP in 1952। 1952 में हिमाचल के पहले उप राज्यपाल स्टूडेंट्स पूछा गया है, कौन बने थे? लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह, एस चक्रवर्ती, NC मेहता और नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑन 1 मार्च 1952 मेजर जनरल हिम्मत सिंह बिकेम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर आपका ए रहेगा। एस चक्रवर्ती की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन 25 जैन 1971। तो ये हिमाचल के पहले गवर्नर थे, ये हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। एंड NC मेहता की बात की जाए स्टूडेंट्स, ही वॉज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। NC मेहता वॉज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स आपके पास, द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ HP विधानसभा वॉज। हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है, पहली जो वुमेन स्पीकर थी वो कौन थी? चंद्रेश कुमारी, विद्या स्टॉक्स, सरला शर्मा, राजकुमारी, अमृत कौर। सो स्टूडेंट्स यदि बात की जाए राइट आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। विद्या स्टॉक्स वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ HP लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विद्या स्टॉक्स आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। यदि मैं स्टूडेंट्स और यहाँ पर बात करूँ ऑप्शन नंबर डी के बारे में, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो हिमाचल प्रदेश से फर्स्ट लोकसभा मेंबर थी जिन्होंने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया था इन लोकसभा। तो राजकुमारी अमृत कौर वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। लेटर शी बिकेम द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रावी रिवर राइजेज फ्रॉम। रावी रिवर जो है स्टूडेंट्स वो कहाँ से ओरिजिन करती है? रावी रिवर वन ऑफ द मेजर रिवर है इन हिमाचल प्रदेश। सो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? रोहतांग पास, बारालाचा पास, बड़ा बंगाल और नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल इज लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट्स बड़ा बंगाल में दो स्ट्रीम्स बादल एंड तंतगिरी, ये दो स्ट्रीम मर्ज होती हैं एट अ प्लेस कॉल्ड बड़ा बंगाल इन कांगड़ा एंड देन फॉर्म्ड रावी रिवर। तो याद रखना है आपने, रावी रिवर का जो ओरिजिन होता है बड़ा बंगाल कांगड़ा से होता है आफ्टर द मर्जर ऑफ टू स्ट्रीम्स बादल एंड तंतगिरी। रावी रिवर की बात की जाए स्टूडेंट्स, रावी रिवर की जो लेंथ रहेगी इन हिमाचल प्रदेश दैट इज 158 किलोमीटर। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। एंड रावी रिवर मेनली फ्लो फ्रॉम चंबा डिस्ट्रिक्ट। सो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट इज सूरजताल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। सूरजताल लेक जो है स्टूडेंट्स वो पूछा गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है? सिरमौर, शिमला, मंडी और नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, बिकॉज सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स लाहौल स्पीति में सूरजताल लेक जो है वो लोकेट करती है। इट इज़ द हाइएस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट है। एंड स्टूडेंट्स यदि बात करें ओवरऑल इंडिया की थर्ड हाईएस्ट लेक है सूरजताल लेक। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड स्टूडेंट्स इस लेक को एक और नाम से जाना जाता है लेक ऑफ द सन। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, लेक ऑफ द सन किस लेक को बोला जाता है? सूरजताल लेक को। एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ बागा रिवर। बागा रिवर का ये सोर्स है। चंद्रा और भागा दो नदियाँ मिलकर चिनाब रिवर को फॉर्म करती है। तो जो बागा रिवर कहाँ से निकलती है? सूरजताल लेक से। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज द कांगड़ा फोर्ट वॉज मर्सीलेसली लूटेड बाय महमूद ऑफ गजनी इन द ईयर 1001, 1009, 1016, 1025। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया है कि कांगड़ा फोर्ट को जो है वो लूटा गया था
गजनी के महमूद द्वारा कौन से ईयर में? स्टूडेंट्स गजनी जो है एक प्लेस रहेगा इन अफगानिस्तान। सो यहाँ के जो महमूद था उसने किस ईयर में कांगड़ा फोर्ट को लूटा था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1009 AD। 1009 AD में जो है वो महमूद गजनी ने जो है वो कांगड़ा फोर्ट को, ब्रजेश्वरी टेम्पल इन कांगड़ा, इसको लूटा था स्टूडेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, डेट ध्यान रखेंगे। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स 1025 में, 1025 भी एक इम्पॉर्टेंट डेट रहेगी। 1025 महमूद ऑफ गजनी ने स्टूडेंट्स टोटल इंडिया में 17th अटैक किए थे। सो 17th में से जो 16th अटैक जो था वो 1025 में इसने किया था सोमनाथ टेम्पल। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, सोमनाथ टेम्पल इन द ईयर 1025 एट गुजरात। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि 16th अटैक जो इसने किया था वो कहाँ पर किया था? सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात में 1025 AD में। एंड जो हिमाचल के स्टूडेंट्स कांगड़ा में अटैक किया गया था, इट इज़ हिज 4th अटैक इन इंडिया। ये उसका भारत में 4था अटैक रहेगा। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच माउंटेन रेंज सेपरेट किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत? स्टूडेंट्स हिमाचल के दो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर एंड लाहौल स्पीति ये बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं विद तिब्बत विच इज द पार्ट ऑफ चाइना नाउ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो हिमाचल प्रदेश को या फिर हम बोल सकते हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति को सेपरेट करती है फ्रॉम तिब्बत? सो राइट आंसर इज जास्कर। जास्कर माउंटेन रेंज जो है स्टूडेंट्स ये सेपरेट करती है हिमाचल प्रदेश को फ्रॉम तिब्बत या फिर किन्नौर और लाहौल स्पीति को फ्रॉम तिब्बत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। धौलाधार पर्वत श्रृंखला की बात की जाए स्टूडेंट्स, इट इज़ लोकेटेड मेनली लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। पीर पंजाल माउंटेन रेंज जो है स्टूडेंट्स इट इज़ मेनली लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। शिवालिक माउंटेन जो है वो सबसे लोएस्ट माउंटेन जो हिमाचल प्रदेश के हैं उन माउंटेन्स को बोला जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड? स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है उसको क्या बोला जाता है? बड़ा शिगड़ी। इसकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी स्टूडेंट शिगड़ी। द लेडी ऑफ किलोंग, सोनापानी और बागा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बड़ा शिगड़ी। द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड बड़ा शिगड़ी एंड इट इज़ लोकेटेड इन लाहौल स्पीति। सो ये भी पॉइंट याद रखिए, लाहौल स्पीति में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर लोकेट करता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन बनता है कि जो हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर्स को लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? तो वहाँ पर आपका आंसर चलेगा शिगड़ी। हिमाचल प्रदेश में लोकल लैंग्वेज में ग्लेशियर को बोला जाता है शिगड़ी एंड जो सबसे बड़ा ग्लेशियर दैट इज़ बड़ा शिगड़ी। तो ये पॉइंट इस तरह से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP तत्तापानी हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड? तत्तापानी हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के जो चश्मा है स्टूडेंट्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है? कुल्लू, शिमला, चंबा और मंडी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मंडी। तत्तापानी हॉट स्प्रिंग स्टूडेंट्स मंडी में लोकेट करता है और ये सतलुज नदी के किनारे पर है। तो ये पॉइंट याद रखना, सतलुज रिवर के किनारे पर मंडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है तत्तापानी हॉट स्प्रिंग। एंड स्टूडेंट्स कुल्लू का आप एक इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग याद रखेंगे मणिकरण। मणिकरण सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग है हिमाचल प्रदेश का जो कि कुल्लू में लोकेट करता है। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर रहेगा आपके पास दैट इज HRTC हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है वो कौन सी ईयर में एग्जिस्टेंस में आया था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1974। ऑन 2 अक्टूबर 1974 हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि 2 अक्टूबर 1974 को HRTC जो था वो एग्जिस्टेंस में आया था। नेक्स्ट इज बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? बिजली महादेव स्टूडेंट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेम्पल है इन हिमाचल प्रदेश। आपको पूछा गया है सिरमौर, सोलन, कुल्लू, बिलासपुर किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेट करता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कुल्लू। कुल्लू में स्टूडेंट्स बिजली महादेव जो है वो लोकेट करता है। एंड स्टूडेंट्स ये काफ़ी फेमस एक टेम्पल है क्योंकि हर साल यहाँ पर शिवलिंग पर जो है वो बिजली गिरती है, तो उसके लिए काफ़ी फेमस है, इसलिए इसका नाम बिजली महादेव यहाँ पर पड़ा है। तो ये याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट इज मणिकरण हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? मणिकरण हॉट स्प्रिंग जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है? मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कुल्लू। मणिकरण हॉट स्प्रिंग इज द लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग इज इन हिमाचल प्रदेश। इट इज लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ पार्वती रिवर। पार्वती नदी के किनारे पर ये जो है वो लोकेट करता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे।
नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, गुम्मा एंड द्रंग इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। स्टूडेंट्स जो गुम्मा और द्रंग जो प्लेसेस हैं मंडी में, पूछा गया है किसके लिए फेमस है, जिप्सम, स्लेट, रॉक सॉल्ट और माइका। सो राइट आंसर इज सॉल्ट। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बार बार पूछा था कि सोल्ट माइन जो नमक की खाने हैं वो हिमाचल में कहाँ पर लोकेट करती है, दैट इज एट गुम्मा एंड द्रंग इन मंडी। सो याद रखेंगे रॉक सॉल्ट, सोल्ट के लिए, सोल्ट माइंस के लिए फेमस है गुम्मा एंड द्रंग इन मंडी। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कौन सी ईयर में एग्जिस्टेंस में आया था, तो राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी 1974। 1974 में जो है स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो था वो एग्जिस्टेंस में आया था, तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन एचपी हाउस द ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इन इंडिया। भाई यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा प्लेस जो है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है और सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। गोल्फ कोर्स हम बोलते हैं स्टूडेंट्स उस ग्राउंड को जहाँ पर गोल्फ खेला जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नाल देहरा। नाल देहरा इज द स्टूडेंट्स ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स एंड हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इन इंडिया। सो ये पॉइंट याद रखिए, नाल देहरा गोल्फ कोर्स इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो ये पॉइंट याद रखिए, 1903 में स्टूडेंट्स इसको इस्टेब्लिश करवाया गया था बाय द लॉर्ड कर्जन, जो कि उस टाइम इंडिया के वाइसराय थे। तो इनके द्वारा जो है वो इसको इस्टेब्लिश करवाया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा 1903 में। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास रहेगा लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। लोसर फेस्टिवल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्व किया था, किन्नौर, कुल्लू, शिमला और सिरमौर। सो स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, किन्नौर। लोसर फेस्टिवल स्टूडेंट्स एक न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कि ऑब्जर्व होता है किन्नौर में, एंड साथ में स्टूडेंट्स एक और डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ऑब्जर्व होता है दैट इज लाहौल स्पीति। सो दोनों ही आंसर चलते हैं, किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्व किया था लोसर फेस्टिवल, अ न्यू ईयर फेस्टिवल। Next is the book Kangra painting is written by whom? Devraj Sharma, D.N. Mazumdar, M.S. Randhawa or none of these. So students, the right answer is option number C. M.S. Randhawa was the author of Kangra paintings. So काफ़ी important question है exam के point of view से, option number C is the right answer here. Next is which of the following is a famous trade fair in HP? Students, किस फेयर को आपको गिवन ऑप्शंस में पूछा गया, किस फेयर को जो है वो ट्रेड फेयर बोला जाता है, एक फेमस ट्रेड फेयर बोला जाता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लवी फेयर। लवी फेयर इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड फेयर इन एचपी। लवी फेयर की बात की जाए स्टूडेंट्स, लवी फेयर जो है वो ऑब्जर्व होता है रामपुर में, रामपुर बुशहर में ये ऑब्जर्व होता है, रामपुर बुशहर इन याद रखेंगे शिमला में, एंड it was the oldest and first international fair in HP. लवी फेयर is the oldest and first international fair in HP. इसी को वजह ट्रेड फेयर बोलते हैं और ये रामपुर बुशहर में ऑब्जर्व होता है। एंड इसके बाद आप स्टूडेंट्स याद रखेंगे राजा केहरी सिंह, राजा केहरी सिंह इनके द्वारा, ये रामपुर बुशहर के रूलर थे स्टूडेंट्स, इसके द्वारा ये फेयर, इनके द्वारा ये फेयर जो था वो लवी फेयर स्टार्ट किया गया था, राजा केहरी सिंह। सो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ एचपी लेजिस्लेटिव असेंबली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? कृष्ण चंद्र, एस चक्रवर्ती, जयवंत राम, एनसी मेहता। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जयवंत राम वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ एचपी लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड स्टूडेंट्स कृष्ण चंद्र की बात की जाए, कृष्ण चंद्र वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ एचपी लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड स्टूडेंट्स इसके साथ में आप याद रखते हैं विद्या स्टोक्स वॉज द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ एचपी लेजिस्लेटिव असेंबली। यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स बिपिन सिंह परमार, बिपिन सिंह परमार जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के करंट स्पीकर रहेंगे, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। बिपिन सिंह परमार इज द करंट विधानसभा स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1971। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन स्टूडेंट्स 1971 में जो था वो एग्जिस्टेंस में आया था, तो ये पॉइंट याद रखिए। एंड के एस कटोच, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, के एस कटोच वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। सो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन की HP यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो कि लोकेट करती है समर हिल शिमला में, कौन सी ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था? स्टूडेंट्स याद रखेंगे ऑन 22 जुलाई 1970। 22 जुलाई 1970 में स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को शिमला में इस्टेब्लिश किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के? RK सिंह, रामकरण सिंह। रामकरण सिंह वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज बिगेस्ट एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का स्टूडेंट सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट, बुंतर एयरपोर्ट, गग्गल एयरपोर्ट और नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गग्गल एयरपोर्ट दैट इज लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। इट इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश। 1989 में स्टूडेंट्स ये स्टार्ट हुआ था एयरपोर्ट, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट की बात करें स्टूडेंट्स, इट इज़ लोकेटेड इन शिमला एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 1987। बुंतर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन कुल्लू एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 1908। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास हु वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? NC मेहता, KL मेहता, SC चक्रवर्ती और नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स, KL मेहता वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। KL मेहता स्टूडेंट्स पहले चीफ सेक्रेटरी थे, NC मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे। तो ये पॉइंट दोनों ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स विच इज़ द लार्जेस्ट जिंजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स हमारे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिंजर की प्रोडक्शन किस डिस्ट्रिक्ट में होती है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिरमौर। सिरमौर इज द लार्जेस्ट जिंजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। सो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज लिटन मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है कि लिटन मेमोरियल जो है वो कहाँ पर लोकेट करता है? डलहौजी, धर्मशाला, सुंदरनगर, मंडी और नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, बिकॉज लिटन मेमोरियल इज लोकेटेड एट नाहन इन हिमाचल प्रदेश, नाहन इन सिरमौर। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज लामा डल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। स्टूडेंट्स आपको पूछा गया कि लामा डल लेक जो है वो कहाँ पर लोकेट करती है? किन्नौर, कांगड़ा, मंडी और चंबा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चंबा। लामा लेक या लामा डल लेक लोकेटेड इन चंबा। एंड स्टूडेंट्स याद रखिए इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। लामा डल लेक जो है वो ग्रुप ऑफ 7 लेक है, इसलिए ये क्वेश्चन बन जाता है कि विच लेक इज द ग्रुप ऑफ 7 लेक? लामा डल लेक दैट इज लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स आपके पास है पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल में स्टूडेंट्स टोटल नेशनल पार्क 5 लोकेट करते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है? कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला और सोलन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाहौल स्पीति। पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लाहौल स्पीति एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1987। सो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। कुल्लू के बारे में स्टूडेंट्स याद रखेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क रहेगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये लोकेट करता है कुल्लू में। तो ये भी पॉइंट आप साथ में ध्यान में रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पहली वुमन गवर्नर कौन थी? सो गिवन ऑप्शन है शीला कोल, विद्या स्टॉक, श्रीला सेठ या नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, शीला कोल वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो आपने ये पॉइंट याद रखना है। एंड एस चक्रवर्ती एडिशनल साथ में याद रखेंगे, एस चक्रवर्ती वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ये फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। विद्या स्टोक्स की स्टूडेंट्स बात करें, विद्या स्टोक्स जो थी वो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की फर्स्ट वुमन स्पीकर थी और लीला सेठ जो थी वो हिमाचल हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस थी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटी काशी। हिमाचल प्रदेश में किस प्लेस को स्टूडेंट्स छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? सो आपको गिवन ऑप्शन है कुल्लू, चंबा, नाहन और मंडी। सो राइट आंसर इज मंडी। मंडी इज नोन एज छोटी काशी इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर कि राज्यसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हियर, देयर आर 3 राज्यसभा सीट्स इन हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स याद रखेंगे आप, राज्यसभा के मेंबर्स को एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है क्योंकि राज्यसभा इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो हिमाचल प्रदेश राज्यसभा में कितने एमपीज हैं, दैट इज 3 एमपीज, और इनके आपको नेम भी पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, इंदुबाला गोस्वामी, इंदुबाला गोस्वामी, एक तो ये है आपका रहेगा एमपी राज्यसभा के। सेकंड आपका रहेगा स्टूडेंट जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, ही इज द करंट राज्यसभा मेंबर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। एंड थर्ड है स्टूडेंट्स आपके आनंद शर्मा, आनंद शर्मा, ये तीसरे जो है वो राज्यसभा मेंबर रहेंगे। तो इंदुबाला गोस्वामी, जेपी नड्डा एंड आनंद शर्मा, स्टूडेंट्स ये टोटल आपके 3 मेंबर्स रहेंगे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन राज्यसभा। सो ये याद रखेंगे। राज्यसभा की बात की है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा के कितने मेंबर्स हैं, तो हिमाचल प्रदेश की लोकसभा के टोटल 4 मेंबर्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज डी ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश का टोटल जियोग्राफिकल एरिया रहेगा 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। सो ये पॉइंट याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल का जो एरिया है वो पूरे इंडिया के एरिया का कितना परसेंट है, दैट इज 1.7%। हिमाचल एक जियोग्राफिकल एरिया इज 1.7% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज द स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का स्टूडेंट स्टेट वर्ड क्या है, पीकॉक, चील पीजेंट, जुजुराना, ऑफ नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जुजुराना। जुजुराना इज द करंट स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। पीकॉक जो है वो स्टूडेंट्स नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर रहेगा, दैट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। स्टूडेंट्स ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश, बिगेस्ट नेशनल पार्क। तो पूछा गया आपको मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेट करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। एंड स्टूडेंट्स इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1984। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया था इन द ईयर 2014। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन हिमाचल प्रदेश एंड इट वॉज एडिड इन 2014। सो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश का लॉन्गेस्ट कौन सा है, NH3, नेशनल हाईवे 5, 7 और 103। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाईवे 3 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन हिमाचल प्रदेश। तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, इसकी लेंथ है 542.56 किलोमीटर। एंड स्टूडेंट्स यदि आपको स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे पूछा जाता है, NH907 इज द स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे इन हिमाचल प्रदेश। तो दोनों ही पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट इज इन विच ईयर कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कालका शिमला रेलवे लाइन की स्टूडेंट्स बात की जाए, कालका शिमला रेलवे लाइन इज द ओल्डेस्ट रेल लाइन इन हिमाचल प्रदेश, जो कि स्टूडेंट्स 1903 में शुरू की गई थी। तो कालका शिमला रेल लाइन स्टूडेंट्स, इसके बारे में स्टूडेंट्स एक पॉइंट याद रखेंगे, 96 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया कि कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कब ऐड किया गया था, ऑन 7 जुलाई 2008। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हियर, ऑन 7 जुलाई 2008 कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज एडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, 2 साइट्स हैं हिमाचल प्रदेश की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड कालका शिमला रेलवे लाइन। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, लक्षणा देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, मंडी, कुल्लू, चंबा एंड सिरमौर। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चंबा। लक्षणा देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो ये पॉइंट याद रखिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स शक्ति देवी टेम्पल, चौरासी टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, मणिमहेश टेम्पल, दीज आर ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट टेम्पल्स दैट आर लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। Next is the famous Brajeshwari Devi Temple is located in which district of HP? Students, ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल जो है वो कहाँ पर लोकेट करता है? सो राइट आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में से जो रहेगा दैट इज कांगड़ा। ब्रजेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट
एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पर बनता है, इस टेम्पल को 1009 AD में प्लंडर किया गया था, लूट लिया गया था बाय द महमूद गजनवी। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, महमूद गजनी ने जो है वो इसको 1009 में लूटा था, तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद स्टूडेंट्स रहेगा आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर लोकेट करती है? शिमला, सोलन, हमीरपुर और मंडी। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो हिमाचल के हमीरपुर में जो है वो लोकेट करती है। सो सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती नहीं करेंगे IIT के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT इज लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। सो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द कालका शिमला रेलवे लाइन? स्टूडेंट्स जो कालका शिमला रेल लाइन जो कि ओल्डेस्ट रेलवे लाइन है इन हिमाचल प्रदेश, इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी सारी टनल्स लोकेट करती हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 102 टनल्स इन कालका शिमला रेलवे लाइंस। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रोक, कोटी, तारादेवी, स्लोगरा, इनमें से कौन सी रेलवे लाइन सबसे लंबी रेलवे लाइन है? दैट इज ब्रोक। ब्रोक इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द कालका शिमला रेल लाइन। सबसे लंबी टनल है ब्रोक वाली, स्टूडेंट्स याद रखिए। और ब्रोक टनल इज लोकेटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। सो याद रखिए, कालका शिमला रेलवे लाइन में सबसे लंबी जो रेल टनल है दैट इज ब्रोक, इट इज लोकेटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फार्म ऑफ एशिया हैज़ बीन सेट अप इन द डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर एट अ प्लेस कोल्ड। स्टूडेंट्स जो एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग सेंटर, मछली पालन केंद्र हिमाचल के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है। स्टूडेंट्स पूछा गया है किस प्लेस पर वो लोकेट करता है। सो गिवन ऑप्शंस में से स्टूडेंट्स जो राइट आंसर आपका रहेगा दैट इज दियोली। दियोली एक प्लेस रहेगा स्टूडेंट्स इन बिलासपुर जहां पर लोकेट करता है एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग सेंटर। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट दियोली इन द ईयर 1961। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम में, बहुत बार स्टूडेंट्स पूछा था कि फिश ब्रीडिंग सेंटर एशिया का कहाँ पर है? दियोली में लोकेट करता है इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। नेक्स्ट इज द विलेज मलाना ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज फेमस फॉर। स्टूडेंट्स जो मलाना विलेज जो है वो लोकेट करता है इन कुल्लू। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कहाँ पर लोकेट करता है? ये आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, दैट इज मलाना में। मलाना इज फेमस फॉर इट्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। मलाना इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, आपको बोला गया है बुंतर एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? बुंतर एयरपोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है? सो कुल्लू, शिमला, कांगड़ा एंड सोलन। सो राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। बुंतर एयरपोर्ट जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है एंड इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1908। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड कांगड़ा की बात करें स्टूडेंट्स, हिमाचल का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है गग्गल एयरपोर्ट, दैट इज इन लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। वेयर शोभा सिंह आर्ट म्यूजियम इज लोकेटेड? स्टूडेंट शोभा सिंह की बात करें, शोभा सिंह एक फेमस पेंटर थे, पंजाब में इनका बर्थ हुआ था, लेकिन बाद में ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो थे वो रहने लगे थे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि फेमस शोभा सिंह आर्ट म्यूजियम कहाँ पर लोकेट करता है? सो स्टूडेंट्स द गिवन ऑप्शंस में से आपका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। पहले इनका बर्थ जो है स्टूडेंट्स वो पंजाब में हुआ था, लेकिन 1946-47 के करीब ये कांगड़ा में आ गए थे, तो वहीं पर फिर बाद में रहने लगे। और मेनली यदि हम प्रॉपर प्लेस की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंद्रेटा। शोभा सिंह आर्ट म्यूजियम, शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट अंद्रेटा इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा नियर पालमपुर। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसके नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेणुका लेक, खजियार लेक, चंद्रताल लेक और गोविंद सागर लेक। सो स्टूडेंट्स जो राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर ऑन सतलुज रिवर। एंड स्टूडेंट्स ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक रहेगी विद द लेंथ ऑफ 88 किलोमीटर। तो ये पॉइंट याद रखिए। एंड स्टूडेंट्स ये टोटल एरिया कवर करती है 168 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। रेणुका लेक की बात की जाए स्टूडेंट्स, रेणुका लेक लार्जेस्ट नेचुरल लेक रहेगी हिमाचल प्रदेश की, जो कि सिरमौर में लोकेट करती है। खजियार लेक इज लोकेटेड इन चंबा। खजियार इज नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। एंड चंद्रताल लेक जो है स्टूडेंट्स ये लाहौल स्पीति में लोकेट करती है।
चंद्रताल लेक को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज लेक ऑफ द मून। लेक ऑफ द मून किस लेक को बोलते हैं? चंद्रताल लेक। इसके नेक्स्ट बात की जाए, द रिवर चिनाब ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वॉज नोन एज। जो चिनाब रिवर है स्टूडेंट्स, आपको बोला गया कि वैदिक टाइम पीरियड में इसको किस नाम से जाना जाता था? मुक्तेश्वरी, गिरिगंगा, अर्जिकिया, नन ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चिनाब रिवर को स्टूडेंट्स अस्कनी नाम से जो है वो वैदिक टाइम पीरियड में बोला जाता था। तो ये पॉइंट याद रखना, अस्कनी वॉज द वैदिक नेम ऑफ चिनाब रिवर। चिनाब रिवर स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी नदी रहेगी, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। चिनाब का जो फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, वो चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। अर्जिकिया यहाँ पर बात की जाए स्टूडेंट्स, अर्जिकिया जो है वो वैदिक नेम है ब्यास रिवर का, तो ये भी पॉइंट याद रखिए, ब्यास रिवर का वैदिक नेम रहेगा अर्जिकिया। गिरिगंगा जो है स्टूडेंट्स, ये रिवर जो है वो जुब्बल शिमला से ओरिजिनेट करती है और ये एक सहायक नदी है यमुना रिवर की, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। स्टूडेंट्स 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हिमाचल की किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट थी? तो आपको गिवन ऑप्शन है कांगड़ा, मंडी, शिमला एंड नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज नन ऑफ दिस, बिकॉज स्टूडेंट्स जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 वो थी स्टूडेंट्स हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी ये थी 406 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में ऑन एवरेज 406 पर्सन जो है वो रहते हैं। और यदि हम स्टूडेंट्स ओवरऑल बात करें हिमाचल की टोटल ओवरऑल सभी डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी वो थी 123 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 123 पर्सन, ये हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो हमीरपुर की 406 मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात की जाए स्टूडेंट्स तो लाहौल स्पीति में जो है वो लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम थी 2 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर एज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सो ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग। स्टूडेंट्स आपको पूछा गया कौन सा प्लेस हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। सो राइट आंसर स्टूडेंट्स आपके गिवन ऑप्शंस में से रहेगा बीड बिलिंग। बीड बिलिंग इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग। भारत में स्टूडेंट्स इंडिया में जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था पैराग्लाइडिंग का इन द ईयर 2015 वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? दैट इज एट बीड बिलिंग नियर बैजनाथ इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज वेयर इज द हाइएस्ट क्रिकेट ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड। स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो है वो लोकेट करता है? कुफरी में है, मशोबरा में है, चाइल में है, नन ऑफ दीस। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए चाइल सोलन। चाइल में स्टूडेंट्स सोलन में वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो है वो लोकेट करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, याद रखेंगे। और यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? दैट इज एट धर्मशाला। नेक्स्ट इज हु इज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन दिए गए मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, संजय कुमार, नन ऑफ दीस। इनमें से कौन से पहले पर्सन थे जिनको सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था हिमाचल प्रदेश से? तो राइट आंसर स्टूडेंट्स रहेगा ऑप्शन नंबर ए मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम एचपी हु गॉट परमवीर चक्र इन द ईयर 1947। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे पॉइंट साथ में, ही गॉट दिस मेडल पोस्ट्यूमसली। उनको ये मेडल जो था वो पोस्ट्यूमसली मिला था, मरणोपरांत उनको शहीद होने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ कंट्री के लिए सेक्रीफाइस की थी, इसलिए उनको ये बाद में अवार्ड जो है वो दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा को भी स्टूडेंट्स परमवीर चक्र दिया गया था इन द 1999, पोस्ट्यूमसली मिला था इनको भी स्टूडेंट्स कारगिल वॉर के लिए। और राइफलमैन संजय कुमार इनको भी 1999 में ही परमवीर चक्र दिया गया था फॉर द कारगिल वॉर। तो 3% स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और 4% है टोटल हिमाचल प्रदेश से जिनको परमवीर चक्र मिले हैं। तो 3% ये रहेंगे और एक रहेंगे कैप्टन धन सिंह थापा। कैप्टन धन सिंह थापा इनको भी स्टूडेंट्स परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश से दिया गया था इन द ईयर 1962 फॉर इंडिया चाइना वॉर। तो ये 4% थे मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, संजय कुमार और कैप्टन धन सिंह थापा जिनको हिमाचल प्रदेश से परमवीर चक्र मिला है। नेक्स्ट द फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के पहले मेंबर कौन बने थे? जयवंत राम, डॉक्टर वाई एस परमार, एनसी मेहता और चिरंजी लाल वर्मा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी चिरंजी लाल वर्मा। चिरंजी लाल वर्मा वॉज द फर्स्ट पर्सन
ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा के पहले इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट्स 1952 में हुए थे और पहले मेंबर जो बने थे वो चिरंजी लाल वर्मा बने थे। साथ में स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं आप यहाँ पर पॉइंट, लीला देवी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की मेंबर बनने वाली पहली वुमन थी। तो याद रखना, फर्स्ट वुमन राज्यसभा मेंबर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश दैट वाज लीला देवी। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स आपको बोला गया हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्ता कौन थे? जस्टिस टीवीआर टाटाचारी, हीरा सिंह ठाकुर, लीला सेठ एंड नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस टीवीआर टाटाचारी वाज द फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ही बिकेम द फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द ईयर 1983। सो स्टूडेंट्स ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, नेम द फर्स्ट एंड ओनली पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हु बिकेम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स आपको बोला गया कि एक अकेले पर्सन हिमाचल प्रदेश से कौन थे जो कि हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं और अकेले और पहले। सो आपको ऑप्शन है जस्टिस जयवंत राम, जस्टिस हिम्मत सिंह, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मेहर चंद महाजन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस मेहर चंद महाजन वॉज द फर्स्ट एंड ओनली पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हु बिकेम CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स मेहरचंद महाजन जो है वो 1954 में सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट जज बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे एंड ही बिलोंग फ्रॉम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखिए आज तक ये अकेले और पहले पर्सन हैं हिमाचल प्रदेश से जो सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट जज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, बाबा कांशीराम रिसीव्ड पहाड़ी गांधी टाइटल फ्रॉम विच लीडर। स्टूडेंट्स बाबा कांशीराम की बात की जाए, बाबा कांशीराम एक फ्रीडम फाइटर थे। स्टूडेंट्स ये डाडा सिबा देहरा गोपीपुर के नियर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते थे। तो स्टूडेंट्स इनको जो है वो एक टाइटल दिया गया था पहाड़ी गांधी। क्वेश्चन आपको पूछा गया किसके द्वारा दिया गया था। सो गिवन ऑप्शंस में जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू बाबा कांशीराम एंड साथ में स्टूडेंट्स याद रखिए सरोजनी नायडू जो थी उन्होंने भी एक टाइटल बाबा कांशीराम को दिया था दैट इज पहाड़ी बुलबुल। ही ऑल्सो कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ पहाड़ी बुलबुल बाय सरोजनी नायडू। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। एंड एक और पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिए, बाबा कांशीराम ने ओथ ली थी, एक प्लेज ली थी अपनी लाइफ में कि ये तब तक काले कपड़े पहनेंगे जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन समटाइम पूछ जाता है कि किसने ओथ ली थी टू बियर ब्लैक क्लॉथ टिल इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस, दैट इज बाबा कांशीराम। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा की पहली मेंबर कौन थी स्टूडेंट्स। सो राइट आंसर आपका जो रहेगा दैट इज डी, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। लोकसभा के पहले इलेक्शन हिमाचल प्रदेश से स्टूडेंट्स हुए थे 1951 में। तो राजकुमारी अमृत कौर पहली मेंबर थी जो कि मंडी लोकसभा सीट से जो है वो हिमाचल प्रदेश की पहली लोकसभा मेंबर बनी थी एंड लेटर स्टूडेंट्स वो हिमाचल प्रदेश की हेल्थ मिनिस्टर भी बनी थी। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से स्टूडेंट्स पूछा गया कि कौन सा एनिमल जो है वो हिमाचल का स्टेट एनिमल है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्नो लेपर्ड। बर्फानी तेंदुआ जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स जो आपका राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डिओडर, जिसको हम हिंदी में देवदार भी कहते हैं। स्टूडेंट्स देवदार जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो स्टेट ट्री रहेगा। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अटल टनल। स्टूडेंट्स अटल टनल जो कि रोहतांग पास में लोकेट करती है स्टूडेंट्स, तो अटल टनल की लेंथ आपको पूछी गई है। सो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, इसमें से जो राइट आंसर रहेगा दैट इज 9.02 किलोमीटर। इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ अटल टनल। इट इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल अबव 10,000 फीट। स्टूडेंट्स 10,000 फीट की हाइट से ऊपर बनने वाली टनल्स में अटल टनल जो है वो लॉन्गेस्ट टनल है जिसकी टोटल लेंथ है 9.02 किलोमीटर। इट कनेक्ट मनाली टू लेह। स्टूडेंट्स ये भी पॉइंट याद रखना, ये जो है वो कनेक्ट करती है मनाली को लेह से। एंड स्टूडेंट्स अटल टनल का नेम जो पड़ा है वो भारत के फॉर्मर लेट जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी उनके नेम पर पड़ा है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे और ये रोहतांग पास में जो है वो लोकेट करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द हाइट ऑफ भाखड़ा डैम। स्टूडेंट्स भाखड़ा डैम की बात की जाए, भाखड़ा डैम इज बिल्ड इन हिमाचल प्रदेश ऑन सतलुज रिवर। स्टूडेंट्स तो ये याद रखिए सतलुज रिवर पर भाखड़ा डैम बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। सो आपको पूछा गया कि भाखड़ा डैम की हाइट कितनी है, 220 मीटर, 300 मीटर, 226 मीटर और नन ऑफ दीज।
सो स्टूडेंट्स याद रखेंगे 226 मीटर। भाखड़ा डैम की जो हाइट है वो 226 मीटर है और भाखड़ा डैम के बनने के कारण ही हिमाचल प्रदेश में एक लेक बनी है जिसको हम कहते हैं हिमाचल की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, दैट इज गोविंद सागर लेक। तो वो भी पॉइंट आप साथ में ध्यान रखेंगे। गोविंद सागर लेक फॉर्म्ड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम स्टूडेंट्स बना था 1963 में। 1963 में बनकर जो था वो तैयार हुआ था भाखड़ा डैम। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट इज शिपकीला पास इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शिपकीला पास इज लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट्स सतलुज रिवर का जो ओरिजिन होता है वो होता है तिब्बत से। तो तिब्बत से जब स्टूडेंट्स सतलुज रिवर आती है हिमाचल को एंटर करती है, वो हिमाचल को किन्नौर से ही एंटर करती है एट शिपकीला पास। सतलुज रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश फ्रॉम शिपकीला पास इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट रहेगा, बारालाचा पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो आपको गिवन ऑप्शन है किन्नौर, कुल्लू, शिमला एंड लाहौल स्पीति। सो स्टूडेंट्स बारालाचा पास इज लोकेटेड इन लाहौल स्पीति। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है। बारालाचा पास से ही स्टूडेंट्स चंद्रा और भागा जो कि दो ट्रिब्यूटरीज हैं चिनाब रिवर की, वो ओरिजिनेट करती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हियर। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, Prashar Lake is located in which district of HP? Students, Prashar Lake one of the important lakes in HP। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया है मंडी, सिरमौर, चंबा और कांगड़ा कहाँ पर लोकेट करती है? तो प्राशर लेक इज लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्राशर लेक के नियर स्टूडेंट्स प्राशर टेम्पल भी लोकेट करता है। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्राशर जो टेम्पल है वो किस स्टाइल का टेम्पल है? सो राइट आंसर इज पेगोडा स्टाइल। प्राशर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल इज पेगोडा स्टाइल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड एट। हिमाचल प्रदेश का स्टूडेंट्स पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जुंगा, बनखंडी, द्रो एंड बराड़ी। स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछा गया है कहाँ पर लोकेट करता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ड्रो। हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड इन ड्रो। ड्रो स्टूडेंट्स पड़ता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हियर। नेक्स्ट, द सोलांग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सोलन, कुल्लू, शिमला और ऊना। स्टूडेंट्स सोलांग वैली जो है पूछा गया कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है? सो राइट आंसर जो आपका रहेगा दैट इज कुल्लू। सोलांग स्टूडेंट्स एक रिवर का नेम है और सोलांग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। सोलांग जो है वो सहायक नदी है ब्यास की, तो सोलांग वैली जो है वो लोकेट करती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आपके पास है वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास। ब्यास रिवर को वैदिक टाइम पीरियड में क्या बोला जाता था? विपाशा, अर्जिक्या, पुरुषणी, अस्किनी। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर जो आपका रहेगा गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी, अर्जिक्या वाज द वैदिक नेम ऑफ ब्यास रिवर। विपाशा जो है स्टूडेंट्स ये ब्यास रिवर का ही नेम है लेकिन ये रहेगा संस्कृत नेम। तो ये पॉइंट याद रखना, ब्यास रिवर को संस्कृत नेम जो है वो विपाशा रहेगा, ब्यास का वैदिक नेम अर्जिक्या रहेगा। पुरुषणी स्टूडेंट्स वैदिक नेम रहेगा रावी रिवर का एंड अस्कनी वैदिक नेम रहेगी चिनाब रिवर का। तो ये भी पॉइंट्स आप साथ में ध्यान रखेंगे कि पुरुषनी वैदिक नेम है रावी का, अस्कनी इज द वैदिक नेम ऑफ चिनाब, और बाकी ऊपर के पॉइंट्स भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट्स हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस डिस्ट्रिक्ट में है? सो स्टूडेंट्स काफ़ी सिंपल इसको याद रखना है, जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी ज़्यादा होती है। सो कांगड़ा इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स यदि हम पॉपुलेशन वाइज जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का वो कांगड़ा रहेगा। सो मैक्सिमम जो सीट्स रहेंगी दैट इज लोकेटेड इन कांगड़ा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिमाचल प्रदेश में जो है वो कांगड़ा में है एंड स्टूडेंट्स टोटल हिमाचल प्रदेश में 15 सीट्स जो हैं वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो ये याद रखेंगे। यदि मैं टोटल सीट्स की बात करूँ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की दैट इज 68, जिसमें से 15 जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है। एंड मिनिमम की बात की जाए स्टूडेंट्स तो किन्नौर एंड लाहौल स्पीति यहाँ पर मिनिमम सीट्स हैं, दोनों डिस्ट्रिक्ट में 1 सीट जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की लोकेट करती है बिकॉज इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है। नेक्स्ट बात की जाए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग विच ईयर भाखड़ा डैम इज कंस्ट्रक्टेड? भाखड़ा डैम जो था वो कौन से ईयर में कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था? सो 1956, 36, 63 और 1965। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स भाखड़ा डैम जो है वो 1963 में कंप्लीट इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। 1948 में इसका काम शुरू किया गया था,
1963 में ये बनकर तैयार हुआ था। एंड बाटा डैम इज़ बिल्ट ऑन सतलुज रिवर एंड इसकी जो हाइट याद रखेंगे 226 मीटर जो है वो 226 मीटर जो है वो बाटा डैम की जो है वो हाइट रहेगी। नेक्स्ट इज द फेमस लेक चंद्रताल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। चंद्रताल लेक जो है स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है कि किन्नौर, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लाहौल स्पीति। चंद्रताल लेक लोकेटेड इन लाहौल स्पीति। एंड स्टूडेंट्स चंद्रताल लेक जो है इसमें याद रखना इट इज़ द सोर्स ऑफ चंद्रा रिवर। ये हिमाचल प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, चंद्रा रिवर उसका सोर्स है। एंड इस लेक को बोला जाता है लेक ऑफ द मून, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेक ऑफ द मून। तो ये भी पॉइंट याद रखना, चंद्रताल लेक इज नोन एज लेक ऑफ द मून। नेक्स्ट इज इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन was set up। Students, Himachal Pradesh Board of School Education was established at धर्मशाला कांगड़ा, located at धर्मशाला कांगड़ा। तो स्टूडेंट्स आपको पूछा गया कौन सी ईयर में ये बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1969। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो 1969 में जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज अ स्टेट फेयर। स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शंस में से आपको बोला गया कि कौन सा फेयर जो है वो एक स्टेट फेयर है। सो राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नलवाड़ी फेयर। नलवाड़ी फेयर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया जाता है इन द डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। तो ये पॉइंट याद रखना है, बिलासपुर में ऑब्जर्व होता है इन द मंथ ऑफ मार्च। लूनू ग्राउंड, स्टूडेंट्स याद रखेंगे किस ग्राउंड पर ये मेला लगता है, लूनू ग्राउंड में लगता है। और इसको 1889 में जो था वो स्टार्ट किया गया था एंड इट इज़ अ फेमस स्टेट लेवल फेयर। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और जो भी पॉइंट्स एक्स्ट्रा बनाए गए हैं, बिलासपुर में ऑब्जर्व होता है 1889 में ये शुरू किया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, सुजानपुर टीरा वॉज फाउंडेड बाय हुम। अभय चंद, संसार चंद, हरिचंद और हमीर चंद। सो स्टूडेंट्स आपको बोला गया कि सुजानपुर टीरा किसके द्वारा फाउंड किया गया था। सो राइट आंसर जो रहेगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अभय चंद। अभय चंद ने फाउंड किया था स्टूडेंट्स सुजानपुर टीरा को। तो ये पॉइंट याद रखना, सुजानपुर टीरा जो है वो फेमस प्लेस है फॉर होली। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पूछा था कि होली कहाँ की फेमस है हिमाचल प्रदेश की, दैट इज सुजानपुर टीरा। हमीर चंद की बात करें स्टूडेंट्स, जैसा कि इनका नेम है, हमीर चंद ने इस्टेब्लिश किया था हमीरपुर को। तो ये पॉइंट याद रखिए। संसार चंद वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, संसार चंद वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, HIPA is located at which place in HP? हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स आपको बोला गया है कहाँ पर लोकेट करता है, ड्रो, धर्मशाला, फेयर लॉन्स और सोलन। सो स्टूडेंट्स जो राइट आंसर आपका रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फेयर लॉन्स। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज लोकेटेड एट फेयर लॉन्स, शिमला। एंड स्टूडेंट्स इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1974। सो ये पॉइंट भी आप साथ में ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स, बीके शर्मा वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HIPA। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पहले चेयरमैन कौन थे, BK शर्मा। नेक्स्ट इज गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा अटैक्ड द कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर। स्टूडेंट्स अमर सिंह थापा मोस्ट पावरफुल यहाँ पर गोरखा लीडर थे स्टूडेंट्स। इन्होंने कांगड़ा में अटैक किया था, राजा संसार चंद के साथ इनकी बाद में बैटल हुई थी। क्वेश्चन आपको पूछा गया कौन से ईयर में किया था। सो आपका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1805। 1805 में स्टूडेंट्स गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने 1805 में कांगड़ा में अटैक किया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट। स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पर लोकेट करती है, दैट इज एट नोनी इन सोलन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नोनी सोलन में स्टूडेंट्स ये लोकेट करती है एंड 1985 में ये इस्टेब्लिश की गई थी। तो याद रखेंगे नोनी सोलन में रहेगी डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी, 1985 में इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट, भीमा काली टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन HP। भीमा काली टेम्पल एक इंपॉर्टेंट टेम्पल रहेगा स्टूडेंट्स, आपको पूछा गया है कहाँ पर ये लोकेट करता है, सराहन, नगर, उदयपुर और कंडाघाट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सराहन। भीमा काली टेम्पल इज लोकेटेड एट सराहन इन सोलन। सोलन नहीं रहेगा स्टूडेंट, शिमला रहेगा, सराहन इन शिमला, शिमला में ये लोकेट करता है। एंड सेकंड थिंग स्टूडेंट्स याद रखिए, इट इज इसका जो स्टाइल है टेम्पल का वो कौन सा स्टाइल है, सतलुज वैली स्टाइल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि भीमा काली टेम्पल कौन से स्टाइल का टेम्पल है, सतलुज वैली स्टाइल। सतलुज वैली स्टाइल जो है वो मिक्सचर है दो स्टाइल्स का,
पेंट रूफ स्टाइल याद रखेंगे स्टूडेंट्स, पेंट रूफ स्टाइल और पैगोडा स्टाइल। पैगोडा स्टाइल और पेंट रूफ स्टाइल को मिलाकर एक स्टाइल बनता है सतलुज वैली स्टाइल, और भीमा काली टेम्पल सतलुज वैली स्टाइल का ही एक टेम्पल रहेगा, दैट इज लोकेटेड एट सराहन इन शिमला। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज। स्टूडेंट्स आपको बोला गया है हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और चंबा कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश में। सो स्टूडेंट्स काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू एरिया, 13,833 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कुलूत देश की कहानी वॉज अ फेमस वर्क ऑफ। स्टूडेंट्स कुलूत देश की कहानी ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। एल.सी. प्रार्थी, एस.पी. बागी, यशपाल शर्मा और देवराज शर्मा। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए लालचंद प्रार्थी। लालचंद प्रार्थी ने स्टूडेंट्स कुलूत देश की कहानी बुक को लिखा है, तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस कितनी हैं। सो स्टूडेंट्स यदि हम बात करें आज के डेट में हिमाचल में टोटल 5 नगर निगम है, 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, और सबसे पुरानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए दैट इज शिमला। शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे पुरानी है स्टूडेंट्स, उसके बाद धर्मशाला इस्टेब्लिश हुई और उसके बाद 2-3 और नई बनी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर शिमला रहेगी, शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पालमपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सोलन और मंडी। तो टोटल 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आज के डेट में लोकेट करती है, तो राइट आंसर आपका जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी हियर। नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। सो स्टूडेंट्स कुगती, कालाटोप, मजाठल, नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, बिकॉज स्टूडेंट्स शिली इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। शिली इज द SHILLI, इट इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। इट इज़ लोकेटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, और स्टूडेंट्स इसका एरिया है सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये याद रखेंगे। और यदि मैं बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूँ, किब्बर जो कि लाहौल स्पीति में लोकेट करती है, इट इज़ द बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। सो स्टूडेंट्स दीज आर टोटल 100 बेस्ट क्वेश्चन जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।